यह कहानी एक आर्किटेक्ट की है जिसके घर एक दिन दो खूबसूरत लड़कियां मदद के बहाने आती हैं। वे उसे उकसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं और फिर उसे ब्लैकमेल करके उसकी जिंदगी में कई तरह की परेशानियां और शर्मिंदगी पैदा करती हैं। जो अपनी पत्नी कैरन और दो बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जीता है। कैरन एक आर्ट गैलरी में काम करती है और इवन ने अपनी फैमिली के साथ एक बीच ट्रिप की योजना बनाई है, लेकिन अचानक इवन को कुछ जरूरी काम आ जाता है जिससे वह इस ट्रिप में शामिल नहीं हो पाता। कैरन बच्चों के साथ एक हफ्ते के लिए बीच ट्रिप पर निकल जाती है और इवन अपने डॉग के साथ घर पर अकेला रह जाता है। रात को जब इवन अपने काम में व्यस्त होता है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी उसकी डोर बेल बजती है। जब वह दरवाजा खोलता है तो वहां दो खूबसूरत लड़कियां खड़ी होती हैं जिनका नाम बेल और जेनेसिस है। दोनों लड़कियां पूरी तरह से भीगी हुई हैं और इवन से कहती हैं कि वे एक पार्टी के लिए सही एड्रेस ढूंढने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन बारिश के कारण रास्ता भटक गईं। इवन उनकी मदद करने के लिए उन्हें अपने घर में आमंत्रित करता है और उन्हें टॉवेल और एक आईपैड देता है ताकि वे उस एड्रेस को ढूंढ सकें। जब जेनेसिस आईपैड पर एड्रेस खोजती है तो वह कहती है कि वे काफी दूर आ चुकी हैं और टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें गलत लोकेशन पर ले जाया है। इवन फिर उनके लिए एक कैब बुक करता है जो 45 मिनट में आने वाली थी। लड़कियां काफी भीग चुकी थीं, इसलिए वह उनसे कहती हैं कि वे अपने कपड़े ड्रायर में सुखा लें। वे सभी लिविंग रूम में आकर बातें करने लगते हैं, जहां बेल और जेनेसिस बार बार इवन के करीब आने की कोशिश करती हैं। इवन, जो शादीशुदा है, बार बार उनसे दूरी बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन लड़कियां अपनी लाइफस्टाइल और विदेशों में घूमने की कहानियां सुनाकर उसे उकसाने लगती हैं। इवन फिर से अपने फोन को चेक करता है और देखता है कि कैब सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। तभी जेनेसिस वॉशरूम जाने के बहाने वहां से चली जाती है और बेल फिर से इवन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। इवन को कैब ड्राइवर का कॉल आता है और जब बेल जेनेसिस को बुलाने जाती है, इवन उनके कपड़े लेने के लिए बाथरूम की तरफ जाता है। इवन दरवाजे पर नॉक करता है, लेकिन जब कोई बाहर नहीं आता तो वह अंदर चला जाता है। वहां वह देखता है कि बेल और जेनेसिस पूरी तरह से नंगी हैं और इवन के अंदर आते ही वे उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। इस बार इवन अपना कंट्रोल खो देता है और वे बाथरूम में और बाद में बेडरूम में इंटीमेट होते हैं। पूरी रात ऐसे ही बीतती है। सुबह जब इवन उठता है तो उसे बेल और जेनेसिस कहीं नहीं दिखाई देती। उसे लगता है कि वे शायद चली गई हैं। तभी उसे किचन से उनकी हंसी की आवाज सुनाई देती है। जब वह वहां जाकर देखता है तो उसका किचन बुरा हाल होता है। इवन उनसे घर छोड़ने के लिए कहता है। तभी उसे अपनी पत्नी कैरन की वीडियो कॉल आती है। इवन कॉल पर बात करने के लिए बाहर जाता है और जब वह अंदर लौटता है तो दोनों लड़कियां उसकी पत्नी की आर्ट को खराब कर रही होती हैं। इवन परेशान होकर उन्हें पुलिस बुलाने की धमकी देता है, लेकिन बेल उसे बताती है कि वे अंडर एज हैं और अगर पुलिस चलाया गया तो वह रेप केस में फंस जाएगा। तभी इवन की पत्नी की एक दोस्त घर आती है। इवन उन दोनों को बाहर न आने के लिए कहकर दरवाजा खोलता है, लेकिन जेनेसिस वहां आकर उसे चिपकने लगती है, जिससे उसकी पत्नी की दोस्त इवन को भला बुरा कहकर चली जाती है। इवन फिर अंदर जाकर दोनों लड़कियों को डांटता है और पुलिस को फोन लगाने की कोशिश करता है। इससे डर कर बेल और जेनेसिस जाने के लिए मान जाती हैं। इवन उन्हें अपने गाड़ी में बैठाकर एक घर के बाहर छोड़कर चला जाता है और फिर घर की सफाई में जुट जाता है। रात को जब इवन अपने काम में व्यस्त होता है तो अचानक उसे ग्लास टूटने की आवाज सुनाई देती है। देखने पर उसे अपनी फैमिली फोटो नीचे गिरी हुई दिखाई देती है। जैसे ही वह फोटो उठाने के लिए झुकता है, जेनेसिस पीछे से उसे हमला कर देती है। इवन बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक बिस्तर पर रस्सी से बंधा हुआ पाता है। वहीं जेनेसिस बेल के साथ उसके कपड़े उतारने लगती है। इवन की पत्नी की वीडियो कॉल आती है। जेनेसिस इवन से बेल के साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है। इवन मना करता है, लेकिन जेनेसिस उसे धमकी देती है कि वह उसकी पत्नी को बताएगी कि वह उनके साथ मजे कर रहा है। इवन मजबूर होकर बेल के साथ इंटीमेट होने के लिए राजी हो जाता है। फिर बेल और इवन इंटीमेट होते हैं,
जबकि जेनेसिस ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। जेनेसिस जब खाने के लिए किचन की तरफ जाती है तो ईवन अपनी ताकत से रस्सी खोल लेता है और बेल को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। वह जेनेसिस की तरफ बढ़ता है, लेकिन जेनेसिस फिर से उसे हमला कर देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। दोनों लड़कियां ईवन को फिर से बांध देती हैं और उसके सामने बेतुकी हरकतें करने लगती हैं। जब ईवन की पत्नी की असिस्टेंट लुई दरवाजे पर आती है तो वह ईवन को नहीं पाती, क्योंकि लड़कियां उसे एक रूम में बंद कर चुकी होती हैं। लुई को आवाज सुनाई देती है और जब वह उस तरफ बढ़ती है तो लड़कियां उसके इन्हेलर को चुरा लेती हैं। जब लुई ईवन की मदद करने की कोशिश करता है तो लड़कियां कैरन की आर्ट को तोड़ने लगती हैं। लुई उन दोनों को रोकने जाता है, लेकिन वह अस्थमा के चलते परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका इन्हेलर उसके पास नहीं है। दोनों लड़कियां लुई का इन्हेलर एक दूसरे को फेंकने लगती हैं और इसी बीच लुई फिसलकर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ईवन को समझ में आ जाता है कि ये लड़कियां पूरी तरह से साइको हैं। दोनों लड़कियां लुई की लाश को पेपर से ढककर मूर्ति की तरह बनाकर उसे ठिकाने लगा देती हैं और ईवन के फोन से लुई के फोन पर ऐसा मैसेज करती हैं कि लोगों को लगे कि लुई और कैरन के बीच अफेयर चल रहा था और बदला लेने के लिए ईवन ने उसे मार डाला। इस दौरान ईवन अपने पैरों से अपनी पत्नी को आईपैड से मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह पकड़ा जाता है। लड़कियां आईपैड को बाहर फेंक देती हैं और घर में तहस नहस कर देती हैं। ईवन जब मदद के लिए चिल्लाता है तो लड़कियां उसे गन पॉइंट पर रख देती हैं। ईवन डरकर हार मान लेता है। अगले दिन लड़कियां ईवन को बांधकर गड्ढे में डालकर दफना देती हैं और उसका सिर बाहर रखकर बताती हैं कि वे दोनों साइको हैं और यह सब करने में मजा आता है। वे ईवन के मोबाइल पर वीडियो दिखाती हैं, जिसमें बेल ईवन की बेटी की स्कूल ड्रेस पहनकर उसके साथ इंटीमेट हो रही है और उसे हैप्पी फादर्स डे का टाइटल देती है, ताकि लोग समझें कि ईवन अपनी बेटी के साथ है। और लड़की एक गाना लगाकर वहां से चली जाती है। मुझे तो दोनों लड़कियों पर बहुत गुस्सा आ रही थी जब मैं फिल्म देख रही थी। खैर, उधर ईवन किसी तरह हाथ निकालकर वीडियो डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से वीडियो लाइक ही हो जाता है। फिर ईवन की पत्नी और बच्चे घर आते हैं और पूरे घर का सामान बिखरा हुआ देखते हैं। कैरन को कुछ समझ नहीं आता और उसे लगता है कि ईवन ने दोस्तों के साथ मजे किए हैं। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और याद रहे, हर कहानी में कुछ नया छिपा होता है। देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय।